Hello guys, good morning. Welcome to a new video in Rekhari कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं। 17 फरवरी को पहला पेपर यहाँ के बच्चों का फिजिकल एजुकेशन है। पेपर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 15 Feb। तो 17 तारीख को फिजिकल का पेपर है। इसका मतलब बहुत कम टाइम रह गया है। अब जाड़ों के दिन आ गए, दिन बहुत छोटे हो गए, फटाफट दिन निकल रहे हैं। आपके शायद प्रैक्टिकल्स भी, विंटर बाउंड स्कूल्स जो हैं वहाँ ख़त्म हो चुके हैं प्रैक्टिकल्स भी। तो अब रह गया है सिर्फ पढ़ाई और आपको तैयारी करनी है बोर्ड के लिए। बोर्ड की परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है आज भी। उसके बाद आपको सीयूटी का एग्ज़ाम देना है, तो सीयूटी में भी एनसीईआरटी का ही सिलेबस आएगा। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी आपके नोट्स नहीं बने हैं उनके बना लेने हैं नोट्स। पहले बचे हुए चैप्टर्स के जितने बचे हैं उनके नोट्स बना लीजिए और एक टाइम टेबल के हिसाब से आप उनको पढ़िए। एक साथ रेगुलर 3-4 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि आप थोड़े थोड़े ड्यूरेशन में उनको पूरा करिए चैप्टर्स को। और जो बेस है आपका वो एनसीईआरटी ही रहेगा। चाहे आप कितने भी रिफ्रेशर्स खरीद लें, सैम्पल पेपर्स खरीद लें। वैसे तो सैम्पल पेपर का टाइम हो गया है, अब कोर्स हो गए होंगे स्कूल्स में पूरे, लेकिन सैम्पल पेपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले एनसीईआरटी से को बेस लेते हुए इसमें सिलेबस को चेक करें। सीयूटी का जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये क्यों होता है इसके बारे में बता दूं। जो अभी 12th में हैं, जो बच्चे परसेंटेज बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए लेकिन उन्हें बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए, उसके लिए सीयूटी इज़ एन ऑप्शन कि आप सीयूटी एग्ज़ाम देंगे, देन यू कैन गेट अ गुड कॉलेज एनीवेयर। डीयू में एडमिशन लेना सपना होता है सभी का। हमारे देखा पहाड़ के बच्चे चाहते हैं कि डीयू पहुंच जाएं, तो डीयू पहुंचने के लिए आपको सीयूटी का एग्ज़ाम भी एक ऑप्शन है। तो उससे पहले अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, आपके सब्जेक्ट्स जो आप चूज़ कर रहे हैं वहाँ उसके लिए आप एलिजिबल हो गए, तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। सीयूटी का एग्ज़ाम का फॉर्म जो है वो इसी बीच भरे जाते हैं, फरवरी मार्च में। एग्ज़ाम बाद में होता है। पहले क्या होता था, परसेंटेज अच्छी नहीं है तो आपको कॉलेज नहीं मिलते थे, लेकिन अब यह है कि अगर आपके पास अनलकीली जैसे आप बीमार हो गए या किसी कारणवश आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं हो पाया या आपकी तबीयत सही नहीं थी उस दिन, आपका मूड सही नहीं, जो भी कोई रीजंस हो सकते हैं, तो उसके बाद आपके पास एक और फिल्ट्रेशन, एक फिल्टर गवर्नमेंट ने लगा दिया कि आप सीयूटी देकर भी दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, लेडी मिरांडा हाउस या जितने भी अच्छे रामजोस कॉलेज, जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। बशर्ते आपके पास उनके क्राइटेरिया पूरे करने वाले सब्जेक्ट होने चाहिए। आपके पास अगर मैथ्स है तो उस कॉलेज में मैथ्स होनी चाहिए या आपके उतने मार्क्स होने चाहिए जितना उनको चाहिए। तो सीयूटी का एग्ज़ाम बोर्ड के बाद होगा, उसमें भी एनसीईआरटी का ही सिलेबस आएगा, तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी है। आपको पहली चीज़ तो इंटरवल्स में पढ़ना है। इंटरवल्स का मतलब बहुत लगातार 5 घंटे 6 घंटे से अच्छा है कि आप स्टार्टिंग में एक एक चैप्टर वाइज, एक एक टॉपिक वाइज पढ़ें, टाइम टेबल डिसाइड करें, एनसीईआरटी को तैयारी करें। सीयूटी की भी सामने तैयारी हो जाएगी। एनसीईआरटी को बेस लेके पढ़ें। अब जैसे 17 को फिजिकल का पेपर है, उसके बाद मैं देख रहा था 22 तारीख को बिजनेस स्टडी का पेपर है, 22 Feb। उसका उसके बाद आपका जो कुछ पेपर्स तो बाद में हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज़ वालों का हिस्ट्री का पेपर शायद 1 अप्रैल को है, लेकिन फिजिकल भी होगा 17 फरवरी को। फिजिकल होने के बाद 21 फरवरी को फिजिक्स का पेपर भी है। इसका मतलब साइंस के पेपर भी साथ साथ ही स्टार्ट हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स का पेपर 19 मार्च को है। अकाउंट्स का पेपर 26 मार्च को है। और आईपी का पेपर जो है आपका, या कंप्यूटर साइंस जो होगा, वो शायद 29 मार्च को है। 25 मार्च को बायो का है। 24 फरवरी को जियो का। देखिए, इसका मतलब ह्यूमैनिटीज़ का पहला पेपर 24 फरवरी में। सब चीज़ों के पेपर, साइंस के भी, कॉमर्स के भी और ह्यूमैनिटीज़ का भी। जैसे 17 को फिजिकल का, तो 22 को बिजनेस स्टडी का है कॉमर्स का। तो 24 फरवरी को जियो का है, ज्योग्राफी का पेपर है ह्यूमैनिटीज़ का। 21 फरवरी को फिजिक्स का, यानी कि फेब में ही आपके पेपर। पहले ऐसा होता था कि और लैंग्वेजेस के पेपर, म्यूजिक, फिजिक्स, योगा और चीज़ों पेपर होते वो हो जाते थे फेब में। और आपका जो लैंग्वेज का पेपर होता था मार्च 1 तारीख या 3 तारीख। लेकिन इस बार पहला पेपर ही आपका 17 फरवरी को है, जिसमें ये फिजिकल एजुकेशन है, सभी का होगा। और हिंदी का पेपर जबकि बाद में है, जिनका फिजिकल नहीं होगा, 15 मार्क्स। वैसे तो आप 6 सब्जेक्ट सभी जगह लगभग लगभग हो गए हैं। बेस्ट ऑफ 5 इज काउंटेड फॉर कॉलेज एडमिशन्स। तो सीयूटी के लिए जो तैयारी करेंगे उसका बेस जो है वो यहीं से बनेगा। आप अभी भी जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है पढ़ाई, उनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। एनसीईआरटी खोल के अपना सिलेबस मिलाएं, हर चैप्टर के नोट्स बनाएं, उनको धीरे धीरे रिवाइज करें। जैसे बिजनेस स्टडी है या जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें आप एसेसन रीजन, केस स्टडीज़ और बहुत सारे
कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आ गए जो आपकी एबिलिटी को चेक करते हैं, आपकी लॉजिकल थिंकिंग को चेक करते हैं, हाउ मच क्रिटिकल यू आर थिंकिंग, कितना आप आंसर निकाल सकते हैं, कितना आप रिसर्च कर सकते हैं उसके बारे में। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। आज जिसके 20 मार्क्स वहाँ आ जाते हैं या 30 में, जितने का भी MCQs होते हैं, वो अगर सही कर लेते हो आप, उसके 80% भी सही कर लेते हो, आपकी परसेंटेज बनेगी। अब मैं आपको फ्रैंकली बता दूं कि जो परसेंटेज का बेस है वो अब सिर्फ यही है, जो आपके MCQs होंगे, जिसके जितने ज़्यादा सही हो जाएंगे उसके उतने ज़्यादा परसेंटेज आएगी, क्योंकि इन्हीं से अगर जिसके पूरे सही हैं तो पूरे स्कोर भी कर सकता है। क्योंकि अब जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रेफरेंस दी है CBSE ने। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं, जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, यस नो वाले, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना समझ पा रहे हैं। वैसे भी बता दूं, कंपटीशन के कोई भी एग्जाम होते हैं ये सब ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं, MCQs ही होते हैं उसमें। वहाँ ऐसा नहीं होता कि लॉन्ग आंसर्स तो जो मेन के पेपर होते हैं उसमें होते हैं। तो इसलिए यहीं से तैयारी करनी है आपको, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा SSN रीजन MCQs की तैयारी करनी है, हर बुक से, हर सैंपल से देखना है, और उसी के बेस पर आपके परसेंटेज बनेगी। तो जो भी पेपर है, जब फरवरी स्टार्ट और दिसंबर आने वाला है, उसका बहुत जल्दी ही आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। आप लकी हैं कि आपके प्रैक्टिकल्स पहले ही निपट गए हैं। प्रैक्टिकल पहले निपट गए तो आपके पास टाइम है पढ़ने का। तो अब सेल्फ स्टडी का टाइम है, एक बार पूरी बुक रिवाइज करने का टाइम है, चाहे वो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आप पढ़ते हैं उसको पूरा रिवाइज करने का टाइम है, तो आप कर पाएंगे। तो होप यू ऑल भी अंडरस्टैंड इसको करने का तरीका क्या है कि आप हर बुक का 1 या 2 पन्ने या 1 या 2 टॉपिक्स अपनी कॉपी में लिखना शुरू करें, क्योंकि बिना लिखे पढ़ाई नहीं होगी। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपका इतना, आप ऊपर ऊपर पढ़ते जाएंगे, रजाई ओढ़ के नहीं हो पाएगा। आपको इसके नोट्स बनाने हैं, उस पर पढ़ना है, और फिर आप देखेंगे वही कॉपी आपकी CUT में भी काम आएगी। तो अभी आप नोट्स बनाएंगे तो उसके बाद आप जैसी CUT की तैयारी करेंगे, उसमें एक लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश का होता है जो टफ आता है थोड़ा सा, कहते हैं, और अदरवाइज जिसके यहाँ 80-90% होते हैं वहाँ वो गिर जाता है इंग्लिश की वजह से। तो CUT की तैयारी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड की तैयारी तो है ही। तो यहाँ परसेंटेज सही आ जाएगी, तो कर सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा लास्ट का 2-3 महीने बचे हैं, इसमें मेहनत करिए, और देखिए फिर यू विल गेट गुड मार्क्स, गुड परसेंटेज, एंड एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। देन फ्यूचर आपको पता है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि जो डेट बहुत नज़दीक आ गई है, तो आप टाइम बना के पढ़ना स्टार्ट करें। 3 महीने की तैयारी है, चक दे इंडिया की तरह 70 मिनट के गेम में उन्होंने बताया था, पूरी को अगर आप देखें तो वहीं से मोटिवेट होते हैं कि 70 मिनट में आप जो भी करेंगे देश के लिए करेंगे। ऐसी जो आने वाले 2-3 महीने इसमें आप प्रोग्रेस करिए, पढ़िए। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।